हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जी एस अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बीपीएससी एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में करवाने जा रहा हूं। इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, कौन था? लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन है कि चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। अगर पूछा जाए कि चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कैसी घटना बताई थी, अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी महात्मा गांधी ने। आप लोग देखे होंगे कि पेपर जो होता है बहुत ही टफ पूछा जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगर पूछा जाए कि बंग भंग आंदोलन के बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा वो था स्वदेशी आंदोलन। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उत्तर है सरोजिनी नायडू। अगर पूछा जाए कि पहली महिला कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला कौन थी, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू थी। अगला है कि स्टुअर्ट घाट में मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। तो ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा कि मैडम भीकाजी कामा ने तिरंगा झंडा कब फहराया? तो 1907 में फहराया। और कहाँ फहराया था? तो ये फहराया था स्टुअर्ट घाट में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने बिहार में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था, तो याद रखिएगा चंपारण में किया था अपना पहला सत्याग्रह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चित्तरंजन दास 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए कि जो गया में अधिवेशन हुआ था 1922 में, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो गया का अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था। ये होता 1922 में। अगला है कि 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। असहयोग आंदोलन में ये प्रचलित मान्यताओं में से एक था कि यह जीत उनकी होगी क्योंकि वो धर्म के प्रतीक थे। किसके बारे में कहा गया था? ये महात्मा गांधी जी के बारे में कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि राहुल सांस्कृत्यन 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा में सक्रिय थे। अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन में 1920 के समय छपरा से कौन सक्रिय था, तो याद रखिएगा राहुल सांस्कृत्यन थे जो छपरा से सक्रिय थे असहयोग आंदोलन में। अगला है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की थी। अगर पूछा जाए कि कहाँ के जमींदारों ने अंग्रेज़ों की मदद की थी 1857 के समय, तो दरभंगा के दो जमींदार थे और डुमराव और हटवा, इनके जो जमींदार थे इन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों की मदद की थी। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 1930 के दशक में किया था। अगर पूछा जाए कि अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किस दशक में हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था 1930 के दशक में। और अगला क्वेश्चन है कि पीर मोहम्मद यूनिस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। अगर पूछा जाए कि पीर मोहम्मद मुनीस ने किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश कैसे डाला था, तो कैसे डाला था? ये लिखा था कि दुखी आत्मा दुखी हृदय और छद्म नामों के तहत इन्होंने प्रकाश डाला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। क्या क्वेश्चन है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1771 में। अगला है कि नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय था कि भारत में संवैधानिक संस्थाएं। नेहरू रिपोर्ट है ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी और उसमें कहा गया था कि भारत में संवैधानिक संस्थाएं होनी चाहिए। अगला है कि 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के
अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो क्या है क्वेश्चन कि 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था? ये 1885 में किया गया था। किसके द्वारा? ये किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1932 में हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला है कि 20वीं सदी में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू हुई थी। तो 20वीं सदी में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और ये जो विभाजन हुआ था किसके? ये कांग्रेस की रणनीतियों के तहत ही हुआ था। अगला है कि कैथरीन मेओ, एडल्स हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणी लिखी थी। तो पूछा जाए ये कि भारत की हालात पर टिप्पणी लिखने वाले कौन थे? तो ये थे कैथरीन मेओ, एडल्स हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी। और अगला क्वेश्चन है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर आज मतलब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये लिखा था दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने, सबको पता होगा। अगला है कि मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। अगर पूछा जाए कि 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले कौन थे? तो वो थे दोस्तों मौलाना हसरत मोहानी थे, जिन्होंने 1921 में इसकी मांग की थी। अगला क्वेश्चन है कि करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है करम शाह ने की थी। अगला है कि फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। अगर पूछा जो फराजी हाजी थे ये किसके अनुयायी थे? तो याद रखिएगा ये शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला है कि रामोसी विद्रोह 1822 से 29 के दौरान पश्चिमी घाट में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था। अगर पूछा जाए कि रामोसी विद्रोह 1822 और 29 के दौरान हुआ था, ये पश्चिमी घाट में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बघेरा विद्रोह गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। अगर पूछा जाए कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये होता गुजरात के बड़ौदा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अरविंद घोष ने न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेख लिखा था। क्या लिखा था? अरविंद घोष ने न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेख। अब देखते हैं 2011 बीपीएससी 2011 के प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। अगर पूछा जाए कि स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये किया गया था जमींदारों के साथ में। अगला कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया और प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना था। तो प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? ये था सुशासन को सुनिश्चित करना, जो कब पेश हुआ था? 1905 में पेश हुआ था। अगला है कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। मतलब 1 अगस्त 1920 को क्या शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन। तो ये पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना। अगला है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउंट चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार का आधार बनी थी। किसका? 1919 के अधिनियम का आधार बनी थी माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। अगला है कि लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा क्या क्वेश्चन बन सकता है कि शेर ए पंजाब के नाम से किसको जानते हैं? तो ये जानते हैं लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक का है। अगला है कि 15 अगस्त 1906 में इंडियन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। क्वेश्चन ये बनेगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1906 में। अगला है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो उत्तर है राजा राम मोहन राय को। अगला है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो उत्तर है 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन।
अगला है कि आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो वो थे दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो याद रखिएगा कितने, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके बाद अगला है कि राजगोपालाचारी, क्या है क्वेश्चन कि राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे श्री राजगोपालाचारी। और अगला क्वेश्चन है कि वी.डी. सावरकर ने 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था शुरू की थी। तो वी.डी. सावरकर ने कौन सी संस्था शुरू की थी, वो थी अभिनव भारत, और कब शुरू की थी, 1904 में। अगला है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। पूछा जाए कि जो करो या मरो का नारा है महात्मा गांधी ने कब दिया था, तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ये बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर दोस्तों बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने। अगला है कि मैडम H.P. ब्लॉवत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी मैडम H.P. ब्लॉवत्स्की ने। अगला क्वेश्चन है कि गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक है। अगर पूछा जाए कि बाल गंगाधर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, तो वो है दोस्तों गीता रहस्य। अगला है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। अगर पूछा जाए जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो वो थे कुंवर सिंह। अब जो अगली बार जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो BPSC 2007-8 के क्वेश्चन होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हों और अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।